कुणाल को रितु ने फोन करके होटल बुलाया था, इसीलिए कुणाल अपना सारा काम खत्म करने के बाद सुप्रिया की कार लेकर होटल के लिए निकल चुका था। गाड़ी ड्राइव करते वक्त कुणाल सुप्रिया के बारे में सोच रहा था कि सुप्रिया को उसकी नई गाड़ी चलाकर कैसा महसूस हो रहा होगा। कुणाल सोच रहा था कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, कार भी कुछ कम आलीशान नहीं है और होटल पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, तो क्यों ना एक गाना चला लिया जाए। तभी कुणाल कार का म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है और स्पीकर का वॉल्यूम तेज कर देता है। गाना भी क्या खूब था, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। कुणाल गाना गाते हुए कार ड्राइव कर रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सूरज भी बस डूबा ही था, तो क्षितिज पर एक अलग ही लालिमा छाई हुई थी, जिससे आसमान भी लाल नजर आ रहा था। सब कुछ खूबसूरत और खुशनुमा था। कुणाल अब होटल पहुंच चुका था। होटल काफी बड़ा और आलीशान था और शाम के वक्त उस होटल की जगमगाती लाइट्स क्या खूब लग रही थी। वो आलीशान होटल तिकोने शेप का था और उसकी बाहर की दीवार चमकते हुए शीशे से बनी हुई थी। बाहर से उस होटल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत शीशे का पिरामिड वहां खड़ा हो। उसी होटल के साइड से एक सुरंग जैसा रास्ता पार्किंग की ओर जा रहा था, जो कि होटल के बेसमेंट में था। कुणाल उस सुरंगनुमा रास्ते में अपने गाड़ी लेके पार्किंग की ओर जाता है। तभी वो देखता है कि उस रास्ते पर आकर्षक नक्काशी की गई थी, जो कि बिल्कुल तय था कि वो नक्काशी किसी महान कलाकार ने बनाई होगी। कुणाल ये सब देख के स्तब्ध था। कुणाल पार्किंग में अपनी कार लेकर पहुंचता है, जहां पर हाइड्रोलिक पार्किंग का इंतजाम था। वो पार्किंग आर्टिफिशियल वेले टेक्नोलॉजी से लैस थी। कुणाल अपनी गाड़ी से उतरता है और उस पार्किंग में बने कार पार्क बटन को दबाता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, वैसे ही एक हाइड्रोलिक फ्लोर कुणाल की कार के नीचे जाती है और कार को लिफ्ट करके ऑटोमेटिक सही जगह पर पार्क कर देती है। कुणाल ये सब देख के हैरान था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे रुपए आए कहां से, लेकिन अब समझ में आया कि तुमने और सुप्रिया ने कार एक्सचेंज की है, वरना तुम जैसे गरीब की कहां इतनी औकात कि करोड़ों की कार खरीद ले। कुणाल को पलटने की जरूरत ही नहीं थी। कुणाल को आवाज, बोलने के तरीके और शब्दों के चुनाव से ही पता चल गया था कि ये आवाज किसकी है। यह आवाज दीपक मल्होत्रा की थी। कुणाल अच्छे मूड में था, लेकिन दीपक ने फिर एक बार कुणाल को परेशान करने का मौका ढूंढ ही लिया था। पहले शोरूम में और अब यहाँ होटल में। दीपक किसी गोंद की तरह मानो कुणाल से चिपक गया था। जहां जहां कुणाल जाता, न जाने कहां से दीपक मल्होत्रा भी वहां पहुंच जाता था। दीपक बड़बड़ाए जा रहा था। तभी एक गाड़ी की आवाज आती है और गाड़ी अभी काफी दूर थी, लेकिन उसकी आवाज यहां तक आ रही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से होटल की पार्किंग में एंटर करती है और उसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरती है। वो खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि कुणाल की बहन रितु थी। दीपक इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हक्का बक्का रह गया था। एक टक टुकटुकी लगाए दीपक उस लड़की को देख रहा था। दीपक रितु को पहचान नहीं पाया था। तभी कुणाल रितु के पास जाता है और रितु से बात करने लग जाता है। दीपक कुणाल का ध्यान खुद की तरफ लाने के लिए सब पैंतरे आजमा लेता है, लेकिन एक भी काम नहीं आता है। कुणाल ने एक बार फिर बड़ी आसानी से दीपक को नजरअंदाज कर दिया था। दीपक को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा अब जलन में बदल गया था। जैसे ही वो देखता है कि उस खूबसूरत लड़की ने कुणाल को अपनी बाहों में समेट के रखा हुआ है, तो उसके दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। दीपक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुणाल और रितु के बीच में क्या रिश्ता है। दीपक मन ही मन रितु को कोस रहा था कि आखिर ये क्या हो गया है। आजकल की लड़कियों को क्या सोचकर ये लड़का पसंद करती है। इतनी खूबसूरत हूर जैसी लड़की और इस गरीब फटीचर के प्यार में पड़ गई। काश मेरे साथ होती। तभी कुणाल रितु को अपनी बाहों से दूर करता है और रितु को अंदर चलने को कहता है। रितु कुणाल के साथ होटल के अंदर जाती है।
ये सब देखकर दीपक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है कि कैसे कुणाल ने कुदरत के इस नायाब करिश्मे को अपनी बाहों से दूर कर दिया। दीपक ने सोचा कि काश ये खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में होती। दीपक ऋतु और कुणाल का पीछा करते होटल के अंदर घुस जाता है। मौका मिलते ही दीपक मल्होत्रा ऋतु के पास जाकर ऋतु से कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, माई सेल्फ दीपक, दीपक मल्होत्रा। ऋतु दीपक को गुस्से से देखती है और उसको जोर से गेट लॉस्ट कह देती है। दीपक की इससे बड़ी और इससे बुरी बेइज्जती आज तक किसी लड़की ने नहीं की थी। 2 पल के लिए तो दीपक समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। दीपक अपने कमरे की ओर चला जाता है। जैसे ही दीपक अपने कमरे के बाहर पहुंचता है, तब दीपक को पता चलता है कि उसका और कुणाल का कमरा आमने सामने है। तभी वहां कुणाल भी आ जाता है और कुणाल भी यही नोटिस करता है कि उसका और दीपक का कमरा आमने सामने है। लेकिन कुणाल इस बात को इतनी तवज्जो नहीं देता। कुणाल अपने कमरे में चला जाता है और देखता है कि सुप्रिया का भाई वेद वहां बैठकर फोन चला रहा था। कुणाल उसे वहां देखकर चौंक जाता है कि आखिर वेद यहां क्या कर रहा है। कुणाल थोड़ी देर आराम से बैठकर सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कुछ देर सोचने के बाद कुणाल कमरे से बाहर आता है। अब कुणाल को सब समझ में आ गया था ये पूरा माजरा क्या है। अब कुणाल को ये समझ आ गया था कि सुप्रिया की फैमिली उसकी शादी अपने फायदे के लिए करवाना चाहती है। सुप्रिया का भाई वेद उसके जरिए सुप्रिया के बिजनेस इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, लेकिन कुणाल ने मना कर दिया था। तो अब सुप्रिया का भाई वेद दीपक के जरिए सुप्रिया की बिजनेस इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, क्योंकि दीपक सुप्रिया का अच्छा बिजनेस फ्रेंड है। और ये सब इसलिए करवाया जा रहा है ताकि सुप्रिया बिजनेस एग्रीमेंट कंप्लीट ना कर सके और सुप्रिया को हार मानकर अपनी फैमिली की पसंद के लड़के से शादी करनी पड़े। कुणाल को सुप्रिया के परिवार की सोच जानकर बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहता है, सुप्रिया के भाई वेद की सोच कितनी छोटी और बुरी है। आखिर ये सब करके वेद को क्या मिलेगा। ये सब सोचते हुए कुणाल बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी ऋतु वहां आती है। ऋतु चाहती थी कि आज कुणाल के जन्मदिन पर वो बहुत सारे मेहमान और कुणाल के सभी पुराने दोस्तों को भी बुलाए, लेकिन कुणाल ने उसे ये सब करने से मना कर दिया था। इसलिए अब सिर्फ कुणाल और ऋतु डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनके टेबल पर बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन रखे हुए थे। दोनों कुणाल और सुप्रिया आपस में बहुत सी बात कर रहे थे। दोनों कभी अपने सांसारिक विचारों के बारे में बात कर रहे थे, तो कभी हंसी ठिठोली, प्यार और न जाने क्या क्या। एक तरफ कुणाल और ऋतु बैठे एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दीपक मल्होत्रा और वेद आपस में मिलकर सुप्रिया के काम को अंजाम देने में लगे हुए थे। कुणाल ने जो कुछ भी सोचा था सुप्रिया को लेकर, वो सब सच था। दीपक और सुप्रिया का भाई वेद दोनों मिले हुए थे, लेकिन वेद दीपक को समझाते हुए कहता है, सुप्रिया मेरी कजिन है और मेरे परिवार का हिस्सा भी है। तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करना। अगर इससे ज्यादा कुछ सोचा भी ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या हाल करूंगा। मैंने कभी तुम्हें मना किया सुप्रिया से कांटेक्ट करने के लिए? दीपक को वेद की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। एक तरफ वेद कह रहा था कि अपनी लिमिट्स में रहना, और वहीं दूसरी ओर वेद उससे कहता है कि तुम्हें कभी मैंने सुप्रिया से कांटेक्ट करने के लिए मना किया। दीपक के लिए वेद को समझना मुश्किल हो गया था। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वेद की दोहरी बातें दीपक को असमंजस में डाल रही थी। दीपक को बस इतना समझ में आ रहा था कि वेद सुप्रिया के एक एक कदम की खबर देने के लिए दीपक को और दीपक की कंपनी दोनों को फायदा पहुंचाता रहेगा। लेकिन क्या वेद सच में सुप्रिया का कजिन था? ये सवाल अब भी दीपक को खाया जा रहा था। लेकिन दीपक ने इन सभी बातों में अपना वक्त बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी वो काम करना समझा जिससे दीपक को फायदा होने वाला था। दीपक वेद के पास जाता है और वेद को सुप्रिया की सारी जानकारी दे देता है कि किस तरह कुणाल ने सुप्रिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, सुप्रिया और कुणाल के बीच क्या क्या हुआ था, कैसे हर बार सुप्रिया कुणाल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी।
ये सब कुछ दीपक वेद को बता देता है। वेद ने जैसे ही दीपक से सुप्रिया और कुणाल के बारे में सुना, वैसे ही एक बार फिर से वेद के दिमाग में कुणाल को सबक सिखाने का भूत सवार हो जाता है। दीपक की लगाई आग ने अब अच्छी खासी हवा पकड़ ली थी और अब इस आग में कौन झुलसने वाला था, ये सिर्फ वेद ही जानता था। वेद दीपक से पूछता है, कहाँ है कुणाल इस वक्त? दीपक को इससे अच्छा मौका कुणाल से बदला लेने का नहीं मिलने वाला था। वेद भी गुस्से में फट रहा था। दीपक ने सोचा कुणाल के साथ जो लड़की आई है उसके बारे में वेद को बता देता हूं, और दीपक सब बताना शुरू करता है। वेद, कुणाल इसी होटल में है, उसका कमरा मेरे कमरे के जस्ट सामने वाला है। लेकिन कुणाल अभी कमरे में नहीं है। कुणाल के साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की भी थी, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। दोनों अभी अभी नीचे ही गए हैं। ऋतु के बारे में बताते हुए दीपक के मुंह से मानो जैसे लार टपक रही थी। दीपक ने वेद को सब बता दिया था। अब बस ये देखना था कि आगे वेद क्या करने वाला था। जिस गुस्से से वेद कुणाल को ढूंढने गया था, दीपक पूरा श्योर था कि अब आगे बवाल होने वाला था। डाइनिंग हॉल में बैठे ऋतु और कुणाल खाना खाते हुए अपनी बातों में मग्न थे। बड़े सालों बाद आज उन्हें यह मौका मिला था। दोनों अपने पिछले सालों की बातें एक दूसरे को बता रहे थे। तभी अचानक ऋतु कुणाल से दीपक का जिक्र करते हुए कहती है, वो दीपक मल्होत्रा नाम का आदमी कौन है और वो तुम्हें परेशान क्यों करता रहता है? तुम कहो तो मैं उसका काम तमाम करवा सकती हूँ। एक और बुरा आदमी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। कुणाल को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऋतु ऐसी बात भी कर सकती है। ऋतु की ये बात सुनकर कुणाल को गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाता है। वो ऋतु से कहता है, एक औरत भी ऐसा कभी सोच सकती है? अगर हाँ तो तुम तो पक्का औरत नहीं हो। ऋतु तुरंत खड़ी होती है और अपनी टाइट शर्ट में अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कुणाल से कहती है, माय डियर ब्रदर, अब बताओ क्या मैं नहीं दिखती हूँ औरत जैसी? कुणाल जो कहना चाहता था वो ऋतु बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। गुस्से में उठकर कुणाल वापस अपने रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही कुणाल उठकर जा रहा था, वेद कुणाल को टेबल से उठते हुए देख लेता है। लेकिन वेद की नजरें उसी टेबल पर बैठी ऋतु पर जाकर रुक गई थी। वेद को ऋतु के अलावा फिलहाल इस दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वेद ऋतु की खूबसूरती को बस देखे ही जा रहा था। ऋतु अब भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वेद बिना पलक झपकाए ऋतु को देखे जा रहा था। उतनी ही देर में दीपक भी वेद के पास पहुंच चुका था, इस उम्मीद में कि कहीं कुणाल और वेद के बीच गर्मा गर्मी तो नहीं हो गई। लेकिन दीपक यहाँ आकर देखता है कि यहाँ माहौल में एक अलग ही गर्मी थी। वेद ऋतु को टुकटुकी लगाकर देख रहा था। तभी दीपक वेद से कहता है, आओ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ उससे। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वेद और दीपक ऋतु के पास जाते हैं और दीपक कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर वेद। गेट लॉस्ट। ऋतु ने एक बार फिर दीपक को वही कहा जो दीपक ऋतु के मुंह से पहले भी सुन चुका था। लेकिन इस बार वेद भी वहां मौजूद था। वेद मामला संभालते हुए कहता है, Why are you getting angry? Let's just have a drink. वेद ने वेटर को इशारा करके ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद वेद ने वापस से ऋतु से बात करना शुरू कर दी। हेलो, मैं वेद हूँ, मैं सुप्रिया का कजिन हूँ। ऋतु सुप्रिया को जानती थी, सो ऋतु को सुप्रिया के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में सब पता था। ऋतु ने वेद से सवाल किया, अच्छा, अगर तुम सुप्रिया के कजिन हो तब तो तुम बहुत ही अमीर होंगे। वेद शर्माते हुए जवाब देता है, जी मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कितना अमीर हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ इस पूरे होटल में मुझसे अमीर कोई नहीं है। वेद ऋतु की खूबसूरती में डूब गया था। ऋतु वेद से वापस सवाल करती है कि यू वॉन्ट टू हैव ड्रिंक्स विथ मी? वेद हाँ में सर हिलाता है, लेकिन तभी ऋतु कहती है, मैं इस तरह होटल में नहीं पीती, लेट्स गो टू अ बार। वेद ने अभी अभी ऋतु से जो सुना, वेद बिल्कुल वही चाहता था। वेद और ऋतु बार की ओर निकल जाते हैं। वेद दीपक मल्होत्रा से यही होटल में रुकने के लिए कहता है। दीपक के चेहरे पर गुस्सा और जलन दोनों आसानी से देखी जा सकती थी।
रितु और वेद दोनों वेद की कार में बैठकर एक बहुत ही महंगे बार में जाते हैं। बार बहुत ही बड़ा था, चारों तरफ लोग ही लोग, लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, कोई गेम खेल रहा था तो कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा था। म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था, एक डीजे भी था जो पूरा म्यूजिक हैंडल कर रहा था। वेद और रितु ने एक बोतल वाइन ऑर्डर की थी। जैसे ही वाइन बार टेबल पर आती है, दोनों पैसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तभी रितु कहती है, मैं कभी किसी मर्द को बिल पे करने नहीं देती हूँ। तभी वेद कहता है, मैं भी किसी खूबसूरत लेडी को बिल पे करने नहीं देता। वेद रितु के साथ जमकर फ्लर्ट कर रहा था। वेद जबरदस्ती वाइन का पेमेंट कर देता है। वेद और रितु की बातों के साथ वाइन की बोतल धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। वाइन के सुरूर में आकर वेद और रितु के बीच क्या होगा? कहीं वेद और रितु के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत तो नहीं होने जा रही थी? क्या होगा जब कुणाल को पता चलेगा कि वेद नाम के उस अय्याश लड़के के साथ उसकी बहन रितु वक्त गुजार रही है? अब आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए लव, एक्स और धोखा, ओनली ऑन पॉकेट FM।